जातीय जनगणना, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी कितनी आबादी है। नमस्कार दोस्तों, एविडेंस है कि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना पर। जातिगत जनगणना सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सन 1881 में कराई गई थी, जिसका मकसद था बांटो और शासन करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जनगणना का उपयोग प्रशासन में अपना नियंत्रण स्थापित करने, टैक्स इकट्ठा करने और भारत के संस्कृति और समाज को अध्ययन करने में किया। जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत पुराना है। जब जब जनगणना होती है तो इसकी मांग भी उठने लगती है, लेकिन 1931 के बाद जातीय जनगणना के आंकड़े कभी जारी नहीं किए गए। आज़ादी के बाद भी जातीय जनगणना जारी रही, हालांकि स्वतंत्र भारत में इसके मायने बदल गए और जनगणना सिर्फ SC/ST जाति और धर्म के आधार पर जारी रही। जातीय जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले आरक्षण की मांग बहुजन समाज पार्टी के नेता कांसीराम ने की थी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया था। यह एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार अपने राज्य की कास्ट सर्वे रिपोर्ट जारी की है और इसके साथ ही बिहार स्वतंत्र भारत में पहला कास्ट सर्वे रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य बन गया है, जिसने भारत के सियासी माहौल में हलचल पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अलग अलग नेताओं द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। बिहार की कास्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी में OBC 27.13%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01% और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने राज्य की जातीय जनगणना जारी की, जो कि इंडिया गठबंधन के एजेंडे में से एक है, जो 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लक्ष्य के साथ एक साथ आए हैं। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। जातीय जनगणना समाज में सेक्शनल डिफरेंसेस और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को बढ़ावा दे सकता है। जहां 21वीं सदी के नए भारत में बात भारतीयों की होनी चाहिए, वही ये सारा पॉलिटिकल डिबेट अलग अलग कम्युनिटीज को बांट कर रख सकता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भी हमें और हमारे देश को ही होगा। यह बात भी सही है कि जहां एक और हम सब मिलकर अपने सोसाइटी में एकता लाने की प्रयास कर रहे हैं, वही इस प्रकार का डेटा पॉलिटिकल अस्थिरता का स्थिति पैदा कर सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत की राजनीति आगे क्या मोड़ लेती है। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है।